दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गया था मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसकी जो मुख्य वजह है कुछ लोग तो जानते हैं, लेकिन आज मैं इसी वीडियो के अंत में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा कि क्या कारण हो गया जो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन वीडियो सिर्फ नहीं बना पा रहा था, लेकिन बुक्स जा रहा था, बुक्स लिखने का काम भी हो रहा था। और आज इसी कड़ी में मिक्सर ग्राइंडर का बुक भी आपके सामने उपलब्ध है। मिक्सर ग्राइंडर समझिए एक ऐसा बिजनेस है जो कभी नहीं रुकता है। इसका सही पूछिए तो कोई सीजन नहीं होता है, ऑल सीजन। सब दिन इसका मांग एक समान बना रहता है। ये मैंने महसूस किया है। मैं खुद मिक्सर ग्राइंडर एक दो नहीं 5 मॉडलों में बनाता था। मैंने अलग से भी वीडियो डाल रखा है मिक्सर ग्राइंडर का, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। दोस्तों, सही पूछिए तो मार्च महीने में जब लॉकडाउन हुआ था 2020 पिछले साल, उसके बाद से मैं अपने चैनल पे एक्टिव हो गया था। जबकि चैनल एक बार बहुत पहले क्रिएट किया था 2016 में, और एकमात्र वीडियो डाला था बकेट वॉशिंग मशीन का। वो वीडियो वायरल हुआ। उसके लगभग 13 लाख व्यूज़ हैं अभी तक, 1.3 मिलियन। और उसके बाद मैंने कुछ काम में व्यस्त था, काफ़ी संघर्ष चल रहा था बैंकों के साथ। इन सब की जानकारी के लिए एक बार बहुत नए लोग इधर जुड़े हैं, उन लोगों से मेरा आग्रह है कि एक बार सावधान बैंक लोन कभी नहीं का वॉल्यूम 1 और 2 जरूर देखिएगा। तब आपको पूरा वजह स्पष्ट होगा कि मैंने गिव अप नहीं किया। देखिए, मैं गिव अप करने का कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो जाए। और अभी भी देखिए, ठीक 14 जनवरी का दिन था और आज है बसंत पंचमी का दिन। मतलब मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे 14 जनवरी को। उसके बाद वो डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से। फिर माँ एडमिट हुई, माँ भी डिस्चार्ज हुई। मैं सारा आपको विजुअल्स दिखाऊंगा। लेकिन सही पूछिए तो मैं किसी भी स्थिति, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं कभी फाइट करने से पीछे नहीं रहा हूँ, चाहे कोई भी हो। और देखिए, जब मैं कह रहा था कि जब मैं चैनल पे वापस आया तो सबसे बड़ी बात जो मेरे सामने आई वो ठगों की आई। काफ़ी लोग ठगा रहे थे। और ये जो लॉकडाउन हुआ, इसमें ठग लोग काफ़ी एक्टिव हो गए। माने जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी व्यापार का नॉलेज हो गया, किसी प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया, जैसे कोई मशीन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लिया कि सीलिंग फैन का वाइंडिंग मशीन, मान लीजिए ऑटोमेटिक मशीन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लिया, कहीं से कोई वीडियो उठा लिया और अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। अब मान लीजिए मार्केट में डुअल स्पेंडल का, डुअल ड्राइव का अगर सीएनसी मशीन 3 लाख का आता है और किसी को 2 लाख में कोट कर दे, तो आदमी तो सोचेगा भाई 3 लाख वाला तो ठग रहा है। 2 लाख वाले को तुरंत ऑर्डर आ जाएगा, कुछ ना कुछ एडवांस वो ले लेगा, 10, 20, 50 हज़ार भी एडवांस हो जाएगा। और उसके बाद वो लोग ऐसे लोग हैं जो फ़ोन को ब्लॉक कर देते हैं। और जब आप देखिएगा, आप सीलिंग फैन मशीन को खाली सर्च मारिए यूट्यूब में, एक लाइन से कई लोगों का वीडियो आ जाएगा। इसमें से बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोग का कोई खुद का मैन्युफैक्चरिंग ना भी होगा, और वो लोग का पर्पस सिर्फ यही होगा कि लोगों को ठगना। और सही पूछे तो कई लोग ठगा रहे हैं। एक मशीन में भी एक वीडियो है मेरे चैनल पे जिनको ठगा गया है। और जनरली सस्ता ये लोग कोट कर देते हैं, और सस्ते के चक्कर में लोग पैसा भेज देते हैं। और लोग आजकल ट्रैवलिंग से बचना चाहते हैं, बचना भी चाहिए, क्योंकि देखिए कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। सच्चाई तो ये है कि जब भारत में 2-3 केसेस आए थे केरल में और एक दो इधर शायद राजस्थान, मुझे ठीक से याद नहीं है, उसके बाद देखिए क्या से क्या ना हो गया। और सही पूछिए तो आज भी
जैसे यूएस में हम लोग देख रहे हैं 1000 आदमी के लगभग आज भी डेली डेथ हो रहा है। तो प्रिकॉशन तो लेना ही है, डिस्टेंस मेंटेन करना ही है, मास्क लगाना ही है। तो इसलिए ट्रैवलिंग से भी बचना है। ट्रैवलिंग में ये सब संभव नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग ट्रैवलिंग में संभव नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, तो ट्रैवलिंग में ये 2 गज वाली बात तो हो ही नहीं सकती है। भले आप मास्क लगा लीजिए, लेकिन ये 2 गज की दूरी नहीं मेंटेन होगी। इसी का फ़ायदा आज की डेट में ठग लोग उठा रहे हैं। और उसके बाद से मैं ये किताब लिखने का सिलसिला स्टार्ट किया। और देखिए, सही पूछिए तो ये इन किताबों की सबसे बड़ी यूएसपी बस इतनी ही है कि इसमें वैसे ऑथेंटिक लोगों का नंबर है जो लोग वाकई मैन्युफैक्चरर हैं। मैंने किसी ठग का नंबर नहीं छापा है। और अधिकतर वैसे लोगों का नंबर मैं प्रिंट करता हूं जिनके साथ मैंने काम किया है। आप पंखा उद्योग किताब उठा के देखिए। मेरा जो फर्म है, जो फिलहाल बैंक के धोखाधड़ी के चलते बंद पड़ा है, शक्ति इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके नाम का मैंने कई एक बिल तक प्रिंट कर दिया है। 1 2 3 नहीं, लगभग कम से कम 10 से ऊपर बिल मैंने प्रिंट किया है, आपको दिखाने के लिए सबूत के साथ। जब से कोर्ट कचहरी में पैर रखा हूं ना, सबूत वाली बात पे बड़ा ध्यान जाता है, एविडेंस की बात होती है। इसीलिए मैंने बुक में विथ एविडेंस बिल को प्रिंट किया है। आप उठाइए पंखा उद्योग किताब देखिए। और पंखा उद्योग किताब में देखिए उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है। एक तो ये इंडस्ट्री अपने आप में सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। अब बड़ा पैसे का इंडस्ट्री, अब बहुत बड़ा पैसा देता भी है। जितना पैसा लगा के आप कोई काम करेंगे ना, उसका रिटर्न भी उसी रेशियो में आता है। अगर आप 10,000 लगा के कोई काम को शुरू करेंगे तो ₹1,00,000 महीना तो आप नहीं कमा सकेंगे, इतना तो चैलेंज है उसके साथ। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस को 10 लाख लगा के शुरू करते हैं तो हो सकता है ₹1,00,000 महीना आप कमा सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। और सीलिंग फैन में ये ताकत है। अब जो सीजन स्टार्ट होने वाला है सीलिंग फैन का, तो मेरे पास आप जाके मान लीजिए यूट्यूब में आप सर्च कीजिए ऑटोमेटिक वाइंडिंग मशीन, खाली ऑटोमेटिक सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन, आप सर्च कीजिए। टॉप 10 में मेरा 2-4 वीडियो जरूर आ जाएगा। और वे वीडियो वैसा है जो मेरे खुद के फैक्ट्री का वीडियो है। तो मेरे पास कम से कम 100-150 इंक्वायरी डेली व्हाट्सएप पे आता है। और कई लोग पंखा उद्योग किताब ले रहे हैं। और उस किताब की सबसे बड़ी खासियत है कि मशीन बनाने वाले जो ऑथेंटिक मैन्युफैक्चरर हैं, उनके मालिक लोगों का मैंने नंबर छापा है, मोबाइल नंबर छापा है। उठाइए, दुनिया में कोई भी ऐसा कोई किताब हो, नहीं मिलेगा। एक एक रॉ मटेरियल वाले जो सीलिंग फैन का रॉ मटेरियल बनाते हैं, एक एक रॉ मटेरियल वाले का मैंने नंबर प्रिंट किया है, एक एक बिल को मैंने प्रिंट किया है। इस किताब में इतनी ताकत है। अब देखिए, यही है पंखा उद्योग, इसी किताब की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये देखिए आरओ का जो बुक है, इस बुक में क्या है, आरओ के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो उसका कैबिनेट बनाते हैं, जो उसका स्पेयर्स बनाते हैं, उनका इसमें मैंने पर्सनल नंबर प्रिंट कर दिया है। और ये सभी मालिक लोग हैं, कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं है। अभी आने वाले में देखिए ये जो फराटा उद्योग है, इसका फराटा का डिमांड बहुत रहता है। फराटा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पाइप, गुल्ला, बेस एक मैन्युफैक्चरर है, मोटर बनाने वाले कोई और है, और उसका जो जाली बनाने वाले कोई और है। मैंने तीनों का नंबर दिया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है अपने आप में। ये मिक्सर ग्राइंडर का किताब आप देख लीजिए, इसमें क्या है, इसके कैबिनेट बनाने वाले, और जो कैबिनेट बनाने वाले हैं ना, 100 से ऊपर मॉडल है इनके पास, बहुत बड़े निर्माता हैं। दिल्ली के बवाना में इनका बहुत बड़ा फैक्ट्री है। मैं इन्हीं से कैबिनेट लेता था। इनका नंबर मैंने उसमें छाप दिया है। जो इसका जार बनाने वाले हैं, ये भी बहुत बड़े निर्माता हैं, उनका नंबर मैंने दिया। और मोटर बनाने वाले, और कोई नहीं चाहिए आपको। इन 3 लोगों के द्वारा आप मिक्सर ग्राइंडर को अलग अलग मॉडलों में बना सकते हैं, चाहे जूसर बनाइए, कुछ भी बनाइए। तो इन किताबों की ये खासियत है। चाहे आप टेबल फैन का, जो एपी फैन का बुक है हमारा, आप एपी पंखा के बुक को उठा लीजिए, उसमें भी उसकी खासियत है। सबसे बड़ा उसकी खासियत क्या है
कि उसमें जो उसके कैबिनेट बनाने वाले हैं उसका नंबर आपको मिलेगा, मोटर बनाने वाले का, जाली बनाने वाले का। और ये जो वाइंडिंग डाटा, ये तो समझिए कि जो लोग मिस्त्री लोग हैं, जो पंखे का वाइंडिंग का काम करते हैं, उनके लिए वरदान साबित हो गया। 125 पंखे का इस किताब में वाइंडिंग डाटा है। और इसी की उपलब्धि को देखते हुए मैं अभी नेक्स्ट बुक ला रहा हूँ। इसमें 1 HP से लेके 40 HP तक के मोटर का, 3 फेज मोटर का वाइंडिंग डाटा होगा। और उसके बाद एक और बुक आपको दूंगा वाइंडिंग डाटा का, वो AP फैन का या टेबल फैन का। इसमें भी 28-30 पंखे का वाइंडिंग डाटा होगा। ये सब जो मिस्त्री लोग हैं उनके लिए समझिए कि बहुत बड़ा टूल साबित होगा। कूलर का किताब ले लीजिए। कूलर का जो कैबिनेट बनाने वाले हैं, मुझे याद है इनका बहुत बड़ा प्लांट है, और इनके प्लांट की सबसे बड़ी खासियत है बड़ा से बड़ा कूलर का इवन की डाई तक ये खुद बनाते हैं। मतलब इतना स्ट्रांग आदमी कि उसका हिसाब नहीं। कूलर का मोटर बनाने 2 आदमी से ये कूलर का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से समझिए कि मेरा टारगेट है कि लाइफ टाइम में कोशिश करूंगा 100 बिजनेस के ऊपर मैं किताब आपको दे दूं, 100 बिजनेस के ऊपर। और सबसे खुशी इस बात की होती है कि कई लोग मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूं, मालिक बनिए, किसी की नौकरी की तरफ मत सोचिए, और कभी भी जिंदगी में बैंक का लोन लेने के लिए मत सोचिएगा। बैंक का लोन लेने का नतीजा क्या होता है ना, वो संजीव वर्मा झेल रहा है। और बैंक जो भी करे, कितनी भी बड़ी धोखा करे, संजीव वर्मा उसका मुकाबला करना जानता है। संजीव वर्मा लड़ना जानता है, हारना नहीं सीखा है, लाइफ में कभी भी हारा नहीं है। जिस स्टेज तक लोग जाएगा उस स्टेज तक मैं जाऊंगा। जब मैं गलत नहीं हूं तो डर काहेगा। डरते वो हैं जो गलत करते हैं। और एक कहावत है ना, गब्बर सिंह का डायलॉग शोले फिल्म का, जो डर गया समझो मर गया। कभी भी लाइफ में डरने की कोशिश मत कीजिए। आपके साथ अगर कोई गलत करता है तो बिल्कुल फाइट कीजिए। मैं एक बहुत करंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, परसों की बात है। ये बिहार में एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक मेरे माता पिता का जो देखभाल करते हैं कंपाउंडर साहब, वे जा रहे थे उस जिला में। तो मैंने बोला कि भाई एक जगह मेरा बाकी है, आप जरा सा उनसे तगादा करते आइएगा। और जब वो उनसे मिले तो नतीजा बताएं क्या हुआ। उसे लगा कि 1 साल से तो ये आदमी आया नहीं है। अब भाई कोरोना के टाइम में कोई कहीं जा नहीं रहा था तो जाता कैसे। तो वह बस पैसे से इनकार कर गया, और इवन की तगादा के नाम पे उल्टे उस पे माने मारने पीटने के लिए तैयार हो गया वो दुकानदार। मतलब एक व्यापारी का लक्षण उसमें कहीं से नहीं दिखा। कंपाउंडर साहब ने मेरे को फ़ोन किया, मैंने तुरंत नंबर निकाला वहाँ के DIG साहब का। और DIG साहब आजकल देखिए हमारे बिहार में पुलिस महकमे हो या कोई भी महकमा हो, हमारे मुख्यमंत्री ने एक एक लोगों का नंबर ऑनलाइन कर दिया है। तो मैंने DIG साहब का नंबर निकाला और DIG साहब से बात किया, इसलिए कि मेरे पास एक एक बिल का एविडेंस था जो मैं सप्लाई किया था। और DIG साहब को बोला कि देखिए ऐसी ऐसी बातें हैं। वो तगादा के लिए गए थे और उनको मारने पीटने के लिए तैयार हो गया। DIG साहब बोले कि आप लिखित में कंप्लेन दे दीजिए। मैंने देन एंड देयर कंप्लेन लिखा और उसका PDF बना के उनके WhatsApp पे दे दिया। तो बिल्कुल अब सोचिए, कोई आदमी एक थाना में हिम्मत नहीं करता है पैर रखने का। और मैंने DIG साहब से बात की। मैं कद्र करता हूँ, चाहे IAS हो IPS हो, मुझे तो बहुत इज्जत है उन लोगों के प्रति, क्योंकि एक ज़माना में मैं IAS एस्पिरेंट था, IAS की तैयारी करता था। तो डरना कभी भी नहीं चाहिए लाइफ में। अगर आप सही हैं ऑलवेज फाइट करने का सोचिए। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत काम की बात, ऑलवेज बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आइएगा। ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए, ट्रेडिंग से आगे का चीज़ है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में आइए, और लोग को लगता है पार्टनरशिप बुरा है, लेकिन पार्टनरशिप से बेटर कुछ नहीं है। इनिशियल स्टेज में ऑलवेज पार्टनरशिप करना चाहिए। अब बताएं उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा। फंड रेज तो होगा ही, हैंड्स मिलेगा आपको। बैंक से आप लोन ले लेंगे, क्या बैंक का कोई एम्प्लॉय डे टू डे लाइफ में आपके साथ हाथ बटाने के लिए आएगा क्या?
क्या वो मशीन में वाइंडिंग करेगा क्या? नहीं करेगा। अगर आप 10 लोग के साथ एक पार्टनरशिप करते हैं और वैसे लोगों का चयन कीजिए, मैं बराबर बोलता हूँ। देखिए, आपका जो बहुत नज़दीकी हो, जिसके साथ आपके दिल का रिश्ता हो, जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो, और वो भी अगर खाली बैठा हुआ हो या कोई प्राइवेट ही नौकरी क्यों ना करता हो, बोलिए त्याग पत्र देने के लिए, जैसे नारायण मूर्ति जी दिए थे टीसीएस से। अगर नारायण मूर्ति जी टीसीएस से त्याग पत्र नहीं देते तो भारत का सबसे बड़ा आईटी इंडस्ट्री इन्फोसिस खड़ा नहीं होता। प्राइवेट जॉब में तो ऐसा ही इनसिक्योरिटी है कब नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में वो ताकत है जो किसी में नहीं है। एक बार चले गए तो रिटायरमेंट पक्का। लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर में वो ताकत है? क्या इस कोरोना काल में कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करने वालों की नौकरी सुरक्षित थी? क्या उनका वेतन ज्यों का त्यों था? क्या उन्हें वर्किंग आवर से ज़्यादा नहीं खटाया गया? ऐसा नहीं है। ऐसे कई रिपोर्ट मेरे सामने आए कि उनका वेतन को आधा कर दिया गया, वर्किंग आवर को बढ़ा दिया गया, कई लोगों की छटनी हो गई। क्या गवर्नमेंट सेक्टर में किसी की छटनी हुई? तो जॉब अगर है तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब। दूसरा, हमको नहीं लगता है कोई जॉब में सिक्योरिटी है। तो जब आपके जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, और जॉब में सही पूछी तो आपकी ज़िंदगी का आधा से बेसी समय बर्बाद हो जाता है। कैसे? आप कोई भी जॉब में क्या टाइम दीजिएगा? 8 घंटे से लेकर 10 घंटा। लेकिन जबकि हमारे प्रधानमंत्री 18 से 20 घंटा काम करते हैं, और मैं भी हर काम में आज भी 18-20 घंटा खटता हूँ। भले आज मेरे सामने एक काम है किताब लिखने का, मैं किताब लिख रहा हूँ, 18 से 20 घंटा मेहनत करता हूँ। तो सोचिए कि ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम होता है ना, इसमें आप अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। ये चीज़ कभी भी जॉब में नहीं मिलेगा। जॉब में क्या 8-10 घंटा के बाद आपको हटा दिया जाएगा, घर भेज दिया जाएगा। मतलब आपका आधा ज़िंदगी तो आपका ऐसे बर्बाद हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ। और दूसरा सबसे बड़ा डिमेरिट जॉब का क्या है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्या है मेरिट, वो बताता हूँ। अगर आप खुद का काम शुरू करते हैं और पार्टनरशिप में शुरू करते हैं, तो सोचिए, आप एक तो खुद को एम्प्लॉयमेंट दे ही रहे हैं, आपके साथ जितने पार्टनर्स आ रहे हैं वो भी एम्प्लॉयड हो रहे हैं। और कोई भी काम जो आप नया स्टार्ट करते हैं, 1 साल 2 साल में वो एक अपना जगह बना लेता है और उसमें स्टेबिलिटी आ जाता है, और उसके बाद उसमें जो तरक्की होती है उसका हिसाब नहीं। और मैं आपको एक और बात बोलता हूँ, मैंने मेरे लाइफ से आप एक चीज़ देखिएगा। आप मेरे जो लोग बुक पढ़े होंगे, मैंने उसमें अपना थोड़ा सा एक झलकी भी दिया है बिजनेस का। तो चूँकि मेरे बिजनेस से भी बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, मैं एक नहीं अनेक बिजनेस किया। इससे सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आपके पास मान लीजिए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए 10 लाख रुपया है ना, तो मैं आपको कभी नहीं कहूँगा 10 का 10 लाख एक जगह इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं आपको एक बात कहूँगा कि 10 लाख में से 5 लाख साइड कर दीजिए और बचे हुए 5 लाख को 10 चीज़ में इन्वेस्ट कर दीजिए। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। एक जगह इन्वेस्ट कर देने से होगा क्या कि अगर किसी भी कारण से वो बिजनेस में डाउनफॉल आया तो आपका काम बंद। लेकिन अगर आप 10 जगह इन्वेस्ट किए हुए हैं, 1 2 4 भी अगर डाउनफॉल आया तो बाकी का 5-6 आपको आगे लेके जाएगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट ऑलवेज डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही जगह पे पैसा लगाते गए, एक ही दुकानदार को उधार देते गए, अगर वो डुबा दिया तो आप डूब गए। अगर आपको उधार देना है तो एक नहीं 100 लोग का चयन कीजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए। चलिए, बातें बिजनेस की होते रहेंगी। आगे मैं बताता हूँ कि मैं क्यों नहीं इतना दिन से वीडियो डाल रहा था, उसकी आपको झलकी दिखाता हूँ। और आप लोग आ रहे हैं, किताब ले रहे हैं और बिजनेस में आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। कई लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये देख के अच्छा लगता है कि मेरा भी कम से कम कुछ ना योगदान तो है देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में और लोगों को उद्योग में लाने में, और ये कंट्रीब्यूशन जारी रहेगा। तो मिक्सर ग्राइंडर उपलब्ध है और बहुत जल्द वाइंडिंग डाटा जो मोटर का है वो आ जाएगा, और उसके बाद एक और वाइंडिंग डाटा मैं दे दूंगा
ये जो एपी फैन टेबल फैन का वाइंडिंग डाटा का बुक है ये भी दे दूंगा। एक बीएलडीसी फैन का बहुत डिमांड है, उसका किताब भी मैं लिख रहा हूँ। तो ये सब मैं कवर करके, और एक और बहुत डिमांड आया मेरे पास कि सर सोलर टेबल फैन पे किताब निकालिए, तो ये बुक है, आने वाला है ये भी। ये सोलर टेबल फैन पे ये बुक होगा। और इन सारी किताबों की सबसे बड़ी खासियत है कि ये भारत के 12 लैंग्वेज में उपलब्ध है। इसको कम मत समझिएगा। हिंदी इंग्लिश के साथ, चाहे बंगला हो, उड़िया हो, चाहे तेलुगु हो, कन्नड़ हो, तमिल हो या मलयालम हो, चाहे पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, मतलब टोटल लैंग्वेज को मैंने कवर किया है, एक नहीं 12 लैंग्वेज में। और हर एक बुक आपको मैन्युफैक्चरर से, और मैन्युफैक्चरर नहीं, ऑथेंटिक एक वर्ड जोड़ दीजिएगा, क्योंकि मार्केट में ठग लोग बहुत हैं, बचिए ठगों से। लेकिन एक चीज़ नहीं छोड़ा, कितना भी कुछ हो, चाहे मैं हॉस्पिटल में भी कैंप किया, लैपटॉप मेरे पास था। अब पापा भी आईसीयू में थे, माँ भी आईसीयू में थी। आईसीयू में तो आप जानते हैं किसी को आने जाने जनरली दिया नहीं जाता है, नीचे आपको बैठना पड़ता है। और लैपटॉप में मैं किताब लिखने का काम ज़बरदस्त तरीके से, और लगभग 3-4 बुक मेरा लगभग फ्लोर पे है, बहुत जल्दी जल्दी रिलीज होगा, चिंता नहीं कीजिएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, माता पिता आज तक मेरे परिवार को अपने साथ रखे हुए हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। इसको मैं अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि समझता हूँ। चलिए आगे बातें होती रहेंगी, वीडियो में अगर विलम्ब होगा तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। आइए अब देखते हैं हॉस्पिटल का थोड़ा नज़ारा। दोस्तों, तो ये है मुख्य वजह मेरे वीडियो इतना दिन नहीं डालने की। पहले पिता और फिर माता दोनों एक एक करके हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट हो गए। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कोशिश करूंगा बहुत जल्दी वापस मैं आऊं। दोनों स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन उनके सेवा में मेरा पूरा समय जा रहा है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।